राकेश ऑफ एसी एकेडमी से। दोस्तों आज हम छत्तीसगढ़ी बोली में देखने जा रहे हैं फलों के नाम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फर्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ी बोली में फलों के नाम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किस फल को छत्तीसगढ़ी बोली में क्या कहा जाता है ये आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले इसका छत्तीसगढ़ी बोली में पर्याय देखेंगे दोस्तों फलों के नाम का, और बाद में उसका देखेंगे दोस्तों हिंदी में पर्याय। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहला फल देखते हैं दोस्तों दरमी। दरमी का हिंदी पर्याय होता है दोस्तों अनार। दरमी का मतलब होता है दोस्तों अनार। छत्तीसगढ़ी बोली दरमी में कहा जाता है दोस्तों, इसका हिंदी होता है अनार। दरमी का मतलब होता है अनार। दूसरा है दोस्तों अरम पपई। अरम पपई का मतलब होता है दोस्तों पपीता। अरम पपई का मतलब होता है पपीता। बीही या जाम का मतलब होता है दोस्तों अमरुद। बीही या जाम का मतलब होता है अमरुद। दरमी का मतलब अनार, अरम पपई का मतलब पपीता, बीही या जाम का मतलब अमरुद। बीही या जाम का मतलब होता है दोस्तों अमरुद। इसके बाद देखते हैं चिरई जाम का मतलब होता है दोस्तों जामुन। ये एक प्रकार की छोटा जामुन होता है दोस्तों, इसलिए से कहते हैं छोटा जामुन होता है दोस्तों चिरई जाम। इसके बाद देखते हैं राई जाम का मतलब होता है बड़ा जामुन। बड़ा जामुन को छत्तीसगढ़ी में बोला जाता है दोस्तों राई जाम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दरमी का मतलब अनार, अरम पपई पपीता, बीही जाम अमरूद, चिरई जाम छोटा जामुन, राई जाम बड़ा जामुन। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कलिंदर का मतलब होता है तरबूज। कलिंदर का मतलब होता है दोस्तों तरबूज। कलिंदर का मतलब होता है तरबूज। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बंगला फुट या खरबूजा, बंगला फुट खरबूजा, बुंदेला या दोस्तों बोदेला। इनका मतलब होता है दोस्तों बंगला फुट खरबूजा बुंदेला या बोदेला का मतलब होता है खरबूज। इसका मतलब होता है दोस्तों खरबूज। ध्यान दीजिएगा, दरमी का मतलब अनार, अरम पपई पपीता, बीही जाम अमरूद, चिरई जाम छोटा जामुन, राई जाम बड़ा जामुन, कलिंदर तरबूज, बंगला फूट खरबूजा बुंदेला या बोदेला का मतलब होता है दोस्तों खरबूज। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहला पकड़ना है जोंधरी का मतलब होता है मक्का या भुट्टा। जोंधरी का मतलब होता है मक्का या दोस्तों भुट्टा। जोंधरी का मतलब होता है मक्का या भुट्टा। कुसियार का मतलब होता है दोस्तों गन्ना। कुसियार का मतलब होता है गन्ना। दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों, कुसियार का मतलब होता है गन्ना। ध्यान दीजिएगा, दरमी अनार, अरम पपई पपीता, बीही जाम अमरूद, चिरई जाम छोटा जामुन, राई जाम बड़ा जामुन, कलिंदर तरबूज, बंगला फूट खरबूजा बुंदेला बोदेला खरबूज, जोंधरी का मक्का या भुट्टा, कुसियार का गन्ना। इसके बाद देखते हैं दोस्तों चार फल का मतलब होता है दोस्तों चिरौंजी। चार फल का मतलब होता है दोस्तों चिरौंजी। चार फल का मतलब होता है दोस्तों चिरौंजी। ध्यान दीजिएगा, अगला देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कईत। अगला है दोस्तों कईत का मतलब होता है खैर वृक्ष से निकलने वाला कत्था या खैर, या इसको कहते हैं दोस्तों कैथा, या इसे कहा जाता है दोस्तों कत्था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, खैर वृक्ष से निकलने वाला जो फल होता है दोस्तों उससे निकाला जाता है कत्था। कईत, खैर, कैथा या कत्था। अगला है दोस्तों चीनी बादाम का मतलब होता है मूंगफली। चीनी बादाम का मतलब होता है मूंगफली। चीनी बादाम का मतलब है दोस्तों मूंगफली। पोखरा का मतलब होता है कमल का फल। पोखरा का मतलब है दोस्तों कमल गट्टा या कमल का फल।
कमल का फल, कमल गट्टा या कमल का फल। पोखरा। अगला है दोस्तों खोरमा, अगला पकड़ना है खोरमा। पोखरा का मतलब कमल गट्टा, कमल का फल। खोरमा, खोरमा का मतलब है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कमल का बीज। खोरमा का मतलब है कमल का बीज, कमल का बीज, खोरमा। कैथ का मतलब है खैर, कैथा या कत्था, चीनी बादाम, मूंगफली। पोखरा का मतलब कमल गट्टा या कमल का फल। खोरमा कमल का बीज। इसके बाद देखते हैं दोस्तों सीताफल। सीताफल, सीताफल का मतलब होता है शरीफा, शरीफा। सीताफल का मतलब होता है दोस्तों शरीफा या सीताफल, या होता है दोस्तों सीताफल। सीताफल का मतलब होता है शरीफा या सीताफल। नरियर, नरियर का मतलब होता है दोस्तों नारियल, नारियल का मतलब होता है नारियल, नरियर का मतलब होता है दोस्तों नारियल। पिन खजूर, पिन खजूर, पिन खजूर, पिन खजूर या पेन खजूर, पिन खजूर या पेन खजूर या पेम खजूर, पेम खजूर। इन तीनों का मतलब होता है दोस्तों खजूर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पिन खजूर, पेन खजूर, पेम खजूर, तीनों का मतलब होता है दोस्तों खजूर। सोहारा, छोहारा, 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 छोहारा का मतलब होता है दोस्तों छुहारा, छोहारा का मतलब होता है छुहारा, छोहारा का मतलब होता है दोस्तों छुहारा, छोहारा का मतलब छुहारा। आमा का मतलब होता है आम, आमा का मतलब आम, आमा का मतलब आम। इसके बाद देखते हैं सांतरा, सांतरा या नरगी। सांतरा या नरगी का मतलब होता है संतरा या नारंगी, या नारंगी। सांतरा या नरगी का मतलब होता है संतरा या नारंगी। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगला देखते हैं मौसम्बी। मौसम्बी का मतलब होता है मौसम्बी, मौसम्बी का मतलब होता है मौसम्बी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मौसम्बी का मतलब होता है मौसम्बी। ध्यान दीजिएगा, मौसम्बी का मतलब होता है मौसम्बी। ध्यान दीजिएगा, कैथ, खैर, कैथा, कत्था, चीनी बादाम, मूंगफली। पोखरा कमल गट्टा, कमल का फल। खोरमा कमल का बीज, सीताफल, शरीफा या सीताफल। नरियर नारियल, पिन खजूर, पेन खजूर, पेम खजूर, खजूर। छोहारा छुहारा, आमा आम, सांतरा नरगी, संतरा नारंगी, मौसम्बी मौसम्बी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद अगला देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, केरा। केरा का मतलब होता है केला, केरा का मतलब होता है दोस्तों केला, केरा का मतलब केला। केकरी, केकरी या ककरी का मतलब होता है ककड़ी। खीरा को हिंदी में भी खीरा कहा जाता है और छत्तीसगढ़ी बोली में भी दोस्तों खीरा कहा जाता है। खीरा का दोस्तों खीरा, खीरा का होता है खीरा। केरा का केला, केकरी, ककड़ी का ककड़ी, खीरा का खीरा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों बोईर। बोईर का मतलब होता है बेर, बोईर का मतलब होता है दोस्तों बेर। अमली, अमली, अमली का मतलब होता है इमली, अमली का मतलब इमली, अमली का मतलब होता है इमली। गंगा इमली, गंगा अमली, गंगा अमली का मतलब होता है मीठी इमली, मीठी इमली। गंगा अमली का मतलब होता है मीठी इमली। इसके बाद अगला देखते हैं दोस्तों सेव। सेव को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों सेब, सेव, सेव को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों सेब। करोंदा, करोंदा, करोंदा को हिंदी में बोला जाता है दोस्तों करौंदा, करोंदा को हिंदी में बोला जाता है दोस्तों करौंदा, करोंदा को करौंदा। कॉन्सुम, कॉन्सुम,
कोनसुम को हिंदी में बोला जाता है दोस्तों अंजीर। कोनसुम को हिंदी में बोला जाता है अंजीर। कोनसुम अंजीर, करोंदा करौंदा, कोनसुम अंजीर, कोनसुम अंजीर, ध्यान दीजिएगा, कोनसुम अंजीर। बेल, बेल को भी दोस्तों हिंदी में बेल ही कहा जाता है, बेल को बेल कहा जाता है। तूत को सहतूत, तूत को कहा जाता है दोस्तों शहतूत, तूत को कहा जाता है शहतूत। बेल को बेल, तूत को शहतूत, तूत को शहतूत। अनानस, अनानास, अनानास, अनानास को कहा जाता है दोस्तों अन्नानास, अन्नानास, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनानास को अन्नानास कहा जाता है। इसके बाद अगला देखते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तेंदू। तेंदू को कहा जाता है दोस्तों तेंदू। तेंदू का हिंदी और छत्तीसगढ़ी पर्याय दोनों सेम है दोस्तों, तेंदू का तेंदू, तेंदू का तेंदू। सिंघाड़ा, सिंघाड़ा, सिंघाड़ा को हिंदी में भी दोस्तों सिंघाड़ा ही कहा जाता है, सिंघाड़ा, सिंघाड़ा। इसके बाद पकड़ते हैं दोस्तों हर्रा। हर्रा को भी हिंदी में हर्रा कहा जाता है, हर्रा। बहेड़ा, बहेड़ा को हिंदी में बहेड़ा कहा जाता है, बहेड़ा। हर्रा का हर्रा, बहेड़ा का बहेड़ा, बहेड़ा, बहेड़ा का बहेड़ा। अगला है औरा, औरा या आंवला, औरा या आंवला, इसका मतलब औरा या औरा, औरा या आंवरा, औरा या आंवरा का मतलब होता है दोस्तों आंवला। हर्रा, बहेड़ा और आंवला, इन तीनों से बनाया जाता है दोस्तों पाचक पदार्थ। हर्रा, बहेड़ा और आंवला से बनाया जाता है पाचक हेतु औषधि के ये काम आता है दोस्तों, पाचक चूर्ण बनाया जाता है। हर्रा, बहेड़ा और आंवला से पाचक चूर्ण बनाया जाता है। देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगला डिस्कस करते हैं कोवा। अगला है दोस्तों कोवा या गुल्फी, कोवा या गुल्फी। कोवा या गुल्फी का मतलब होता है दोस्तों महुआ का फल, महुआ का फल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोवा या गुल्फी का मतलब होता है महुआ का फल, महुआ का फल। भेलवा, भेलवा, भेलवा है दोस्तों एक जंगली फल, भेलवा है एक जंगली फल। भेलवा है दोस्तों एक प्रकार का जंगली फल, भेलवा एक जंगली फल। केवांच, अगला है दोस्तों केवांच। केवांच एक ऐसा फल होता है जिसको छूने से हाथों में खुजली होती है दोस्तों, अर्थात इसलिए इसे खुजली वाला फल कहा जाता है। इसे दोस्तों केवांच को खुजली वाला फल कहा जाता है। केवांच, केवांच को छूने से दोस्तों खुजली होती है, इसलिए इसे खुजली वाला फल कहा जाता है। केवांच खुजली वाला फल। इसके बाद देखते हैं दोस्तों करण। करण एक प्रकार का ऐसा फल होता है जिसको खुजली की औषधि के रूप में बनाया जाता है, अर्थात खुजली हेतु, खुजली हेतु प्रयुक्त फल, खुजली हेतु प्रयुक्त फल है दोस्तों करण। करण एक ऐसा फल होता है दोस्तों जिसे खुजली की औषधि के रूप में यूज किया जाता है। तो करण है दोस्तों खुजली हेतु प्रयुक्त फल। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कया। कया एक ऐसा फल है दोस्तों, यदि इसे पीसकर गंदे पानी में डाल दिया जाए तो यह गंदा पानी को साफ कर देता है, स्वच्छ कर देता है। तो कया है दोस्तों गंदे पानी को साफ करने वाला फल, गंदे पानी को स्वच्छ करने वाला फल, स्वच्छ करने वाला फल, स्वच्छ करने वाला फल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया दोस्तों छत्तीसगढ़ी बोली में फलों के नाम। दरमी का मतलब अनार, अरम पपई पपीता, बीही जाम का मतलब अमरूद, चिरई जाम छोटा जामुन, राई जाम बड़ा जामुन, कलिंदर तरबूज, बंगला फूट खरबूजा, बुंदेला और बोदेला खरबूज, जोंधरी का मतलब मक्का या भुट्टा, कुसियार का मतलब गन्ना, चार फल चिरौंजी, कईथ, खैर, कैथा, कत्था, चीनी बादाम, मूंगफली,
पोखरा, कमल गट्टा या कमल का फल, खुरमा कमल का बीज, सीताफल शरीफा या सीताफल, नरियर का मतलब नारियल, फिन खजूर, पेन खजूर, पेम खजूर का मतलब खजूर, छुहारा का मतलब छुहारा, आमा का मतलब आम, सांतरा या नरगी का मतलब संतरा या नारंगी, मौसम्बी का मतलब मौसम्बी, केरा का मतलब केला, केकरी का मतलब केकरी या ककरी का मतलब ककड़ी, खीरा का मतलब खीरा, बोयर का मतलब बेर, अमली का मतलब इमली, गंगा अमली मीठी इमली, सेव का मतलब सेब, करौंदा करौंदा, कौनसुम का मतलब अंजीर, बेल का मतलब बेल, तूत का मतलब शहतूत, अनानस का मतलब अनानस, तेंदू का मतलब तेंदू, सिंघाड़ा का मतलब सिंघाड़ा, हर्रा का मतलब हर्रा, बहेड़ा का मतलब बहेड़ा, बहेड़ा का मतलब बहेड़ा, औरा या औरा का मतलब आंवला, कोवा गुल्फी का मतलब महुए का फल, भेलवा का मतलब जंगली फल, केवांच का मतलब खुजली पैदा करने वाला फल, करण का मतलब खुजली के रूप खुजली की औषधि के रूप में प्रयुक्त फल करण, कया का मतलब गंदे पानी को स्वच्छ करने वाला फल। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने छत्तीसगढ़ी बोली में फलों के नाम को डिस्कस किया।